अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि तफसीली फैसला आया, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो की है। लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक खेल जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है, जो पिछले 14 माह से इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और आपने देखा होगा कि आज से कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले अचानक एक जो है आर्टिकल छपता है इजराइल के अखबार में, और वो खातून जो है वो आज़रबाईजान से होती हैं, और उनकी जो फीस है वो चंद डॉलरों में होती है, यानी कि पाकिस्तानी 2-3 हज़ार रुपए में। तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कोई भी मुझसे जो है वो लिखवा सकता है। एक वो छपा। उसके बाद आपने देखा कि लाहौर का जलसा हुआ और उसके अंदर पंजाब हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई, और वहां पर लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया। 9 मई का जो बयानिया था उसको दफन कर दिया, और लोग झंडों और नारों और बच्चों बीवियों के साथ, खवातीन के साथ जो है वो उस जलसा गाह में पहुंचे, हालांकि बहुत ही मुश्किलात थी। अब उसके बाद नजर आ रहा है कि जनाब अवाम के अंदर इमरान खान का जो जादू है, जो सर चढ़ के बोल रहा है, वो नहीं टूट रहा। तो फिर ये दोबारा इजरायली जो एक कार्ड है इसको इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और बड़े ही खतरनाक तरीके से इसको जो है वो पब्लिक में फैलाया जा रहा है। और उनके जो सो कॉल्ड फफा सहाफ़ी हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान ने भी आज सवाल किया है कि पीटीआई इसके ऊपर जवाब दे। इसका जवाब हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हकाइक क्या हैं और पीटीआई को क्या करना चाहिए इस वक्त, और पीटीआई के जो लीडरान हैं वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। इसके ऊपर वकार मलिक हैं, यहाँ यूके के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बड़ा डिटेल एक व्लॉग किया है। उसके अंदर से मैंने एक आधी तस्वीर भी ली है, और जो उन्होंने कहा है मैं उसको सेकंड भी करता हूँ, और उसके अंदर मजीद जो चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप साइड पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो ये मैंने सबसे पहले आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ कि ये उसी टाइम ऑफ इजराइल अखबार का एक उनका जो है वेबसाइट के ऊपर उनका ये एक फॉर्म है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है वो कोई भी अपना आर्टिकल अगर छपाना चाहता है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल करे और वो अपना आर्टिकल छपा सकता है। उसके अंदर कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप सच पर मबनी चीज़ें सामने लेके आएँ, और ऐसा कंटेंट ना हो कि जो किसी को नुकसान और डैमेज करने के हवाले से हो, और बाकी हम हर चीज़ आपकी छापेंगे। दूसरा, आप ये देखें कि उसी अखबार के जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उस गूगल के ऊपर अगर आप जाते हैं कि $350 वो लेते हैं, और वो आपका आर्टिकल जो है वो छपवा देते हैं या छाप देते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले कैसे छपा होगा और अब कैसे छपा है। जिस शख्स का बात यहाँ पे की जा रही है, जिसने अपने आर्टिकल के अंदर ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो एक बेटर चॉइस हो सकते हैं, कि उनकी पॉपुलैरिटी है और वो इजराइल के साथ बात कर सकते हैं, ये उन्होंने एक लफ्ज़ कहा। एक उन्होंने ये कहा जो जहाँ से लोगों को जो है शक हो रहा है कि जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो शायद ये कर सकता है, या उससे हो सकता है, या उससे करवाया जा सकता है। ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर जो है इबहम पैदा किया गया, जिसके बाद नून लीग और बाकी सहाफ़ी और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं। हम एक इसका छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। इमरान खान ने 2019 से लेकर 2021 तक हुकूमत की। उसके दौरान इमरान खान के तमाम बयानात आप सुन लें। इमरान खान का आपको याद होगा कि इमरान खान अक्सर ये कहते थे कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कायदे आज़म की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। वो ऐसा क्यों कहते थे? उसका राज जो अफशा किया वो किया हामिद मीर और दीगर जो सहाफ़ी थे, जिन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो हमें बहुत ज़ोर और शद्दोमत से ये कहते थे कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या हमें जो है इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हामिद मीर का क्लेम है, मेरा नहीं है, और सारे मीडिया के ऊपर ये छप चुका है। जब इस तरह की बातें वो जर्नलिस्ट से करते थे, तो इमरान खान के ऊपर जब प्रेशर आता था तो वो बाहर आके कहते थे कि हम कायदे आज़म की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा, ये हम आपको तस्वीर साथ दिखा रहे हैं कि ये मौलाना अजमल थे, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर उनको इजराइल भेजा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना अजमल कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट भी जो है वो मौजूद है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। 2022 में
मुख्तलिफ कंट्रीज का डेलीगेशन जो है वो इसराइल जाता है, जिसमें पाकिस्तानी नजात जो हैं वो लोग भी मौजूद होते हैं। उस वक्त हुकूमत थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की। इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान यानी कि बाहर के जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ जा चुके हैं और फिर जाकर आके प्रोग्राम भी कर चुके हैं, जिसके अंदर जनाब अच्छा बताया जा रहा था कि हमें क्या फ़वाइद हो सकते हैं, हमारे लिए क्या मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सारी कोशिशें आप देख लें कि किसके दौर में होती रही हैं और कौन चाहता था कि वो इसराइल को पाकिस्तान उनको मंजूर कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अब आते हैं कि इमरान खान के ऊपर ये सारी तनकीद या ये मुद्दा डालने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी पिछले दिनों हवालात के अंदर घुस के पुलिस वालों ने एक शख्स को मजहबी मामलात के ऊपर कत्ल कर दिया, और यहाँ पर ऐसे मामलात होते रहते हैं। इससे पहले इमरान खान के ऊपर एक जानलेवा हमला जो है वो इसी तनाजुल में हो चुका है। तो अब जब इमरान खान किसी लिहाज से काबू नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह की चीजें अचानक आ जाना और एक आनी फिर दूसरी आनी और सारा मुद्दा जो है इमरान खान पे डाल देना, इसका मतलब जिस तरह वकाल मदर कह रहे हैं, उन्होंने एक इसके अंदर जो 2 चीज़ों को डिस्कस किया, उन्होंने कहा इसके 2 तरह से फ़ायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। एक तो अगर पीटीआई वाले या इमरान खान या पीटीआई के कोई लोग जो हैं इसके ऊपर सख्त तनकीद करते हैं और सख्त रिएक्शन देते हैं, तो इस सख्त तरीन तनकीद को जो है फिर अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन लॉबीज हैं उनको जाके दिखाया जाएगा कि ये देखें जी, ये तो इसराइल के खिलाफ है और ये तो इसराइल को मानेगा नहीं, ये तो ये बात कर रहा है। यहाँ पर ये फायदा वहां उठाया जाएगा। और दूसरा जो है कि अगर यहाँ पर वो उसको ये इसके ऊपर जोर इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को और पाकिस्तानियों को जो है बददिल किया जाए और किसी सरफिरे को या किसी से ये करवाया जाए कि इमरान खान तो जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और वो जो है यहूदी लॉबी का बंदा है और उसको किसी न किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों तरफ खेलते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये जब इलेक्शन की बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो ये इमरान खान के ऊपर किस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर जब वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनके नॉमिनेशन हुआ तो वहाँ जाके कहते हैं कि ये तालिबान खान है, ये तो मजहबी आदमी है, ये तो फलां है। तो ये वतीरा इनका है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को और पॉलिटिशियंस को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये इनका वार जो है बड़ा ख़तरनाक है और इसके ऊपर आपको डिटेल बताना बहुत ज़रूरी थी। और ये जो गुफ्तगू मैंने की है, इससे आप दूध का दूध और पानी का पानी बड़े सही तरीके से कर सकते हैं कि दर हकीकत कौन वो लोग थे जो चाहते हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए और कौन था जो नहीं चाहता था। और फिर आप देखें कि मौजूदा दौर के अंदर आप फ़लस्तीन का झंडा पाकिस्तान में नहीं निकाल सकते थे, आप लोगों को मारते थे, पकड़ लेते थे। 2 बंदे जो हैं वो इस्लामाबाद में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, वो वहां पर प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। तो फिर आप मुझे बताएं, इमरान खान तो जेल में था, इनको कौन रोक रहा था, इनको कौन मना कर रहा था कि आपने फलस्तीन के हक में जो है वो आवाज बुलंद नहीं करनी। आप सब समझदार हैं, फैसला आप करें। और वो कहते हैं जागते रहना, एना तेना रहना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।